अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से हैं। आज हमारे लिए एक लकी डे है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट राजनपुर की एक ऐसी आवाज़ जो हक़ के लिए उठती है हमेशा, और आप जानते हैं कि हम अपने वसेब के उन चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं जो हमारे वसेब को प्रमोट करते हैं और हमारे वसेब के हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं। और आजकल एक टॉपिक भी चल रहा है, तो उस पर भी मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे बड़े भाई जनाब अख्तर मलिक साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि हम राजनपुर आए हैं, तो पहली दीदार वाली मुलाकात जो है हमारे बड़े भाई से हो गई है। ये मैं खुशामद नहीं कर रहा, ये उन लोगों से आप जाकर पूछ सकते हैं जिनके हक़ के लिए लड़ते हैं और उनको हक़ मिलता है। तो आज मुझे मौका मिला तो अख्तर भाई से मैंने एक बात की कि अख्तर भाई मैं सिर्फ आपसे ना एक क्वेश्चन करूंगा और उसके ऊपर आपसे ना मैं व्यूज़ लूँगा, फिर आप मेरे से एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको मैं उसके ऊपर अपने कमेंट्स और मतलब के जवाब दूंगा। अख्तर भाई मैं सिर्फ आपसे ना आजकल ना एक प्रॉब्लम चल रही है कि आप जानते हैं कि ज़राअत जो हमारे लिए ना बेसिक है हमारे वसेब के लिए, तो ज़मींदार के साथ सुनने में आ रहा है कि वो मुतमईन नहीं है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है हमारे वसेब का, और हमारी बेसिक जो चीज़ है हम उसको हाईलाइट करें क्योंकि आपकी आवाज़ भी लोग सुन रहे हैं, मेरी भी सुन रहे हैं। तो हम इसके थ्रू मतलब कि आज खुशकिस्मती है मैं आपके साथ बैठ गया, तो ज़राअत के हवाले से मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगा और उस पर आपका मैसेज चाहूँगा कि जिनको आप मैसेज देना चाहते हैं हमारी मतलब के साइड से छोटा भाई समझते हुए हमें भी ओबलाइज करें, तो वो मैसेज भी आप अपना दें इसके हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका थैंक्स कि आपने इतनी इज्जत अफजाई की। दूसरा ये है कि मैं आपके व्लॉग देखता रहता हूँ, आप नौजवान हैं, आप जैसे नौजवानों को ये जो सोशल मीडिया है ये उनके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है, उनको आगे बढ़ना चाहिए। एप्रिसिएशन भी है आपके लिए और आपके लिए दुआ भी है। जहाँ तक है ज़राअत का इशू, बिलखसूस ये गंदम का सीज़न जो है ना हमारा अभी बंद हुआ है, अभी कपास की बिजाई शुरू है। पहली मर्तबा तारीख में ये हो रहा है कि गंदम बेतौकीर हो रही है, गंदम की कोई वैल्यू नहीं है अभी कि हमारी जो ज़राअत है हमारे जनूबी पंजाब बिलखसूस हमारा जो खित्ता है ये ज़राअत से वाबस्ता है। ज़राअत की वजह से हमारे मुल्क में खुशहाली है और ज़राअत की बेहतरी के लिए कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे हैं। हमारी जो नहरें हैं वो हैरान कौन, मैं आपको बात बताऊं कि जो अपर पंजाब की नहरें हैं वो सालाना उनमें पानी होता है। जो इंडस्ट्रियलिस्ट एरियाज़ हैं वहाँ पे हर साल पानी होता है, और हमारी जो नहरें हैं इलाका जनूबी पंजाब की उनको पानी दिया जाता है शशमई। और शशमई पानी का अगर हम शेड्यूल देखें तो 15 अप्रैल से शशमई सीज़न शुरू होता है। अभी आप मेरे साथ चले आज मेरे ख्याल में 25 अप्रैल है, 15 अप्रैल से शुरू होता है सीज़न। आज 25 अप्रैल है, अभी तक पानी नहीं छोड़ा गया। तो जिस एरिया में ज़राअत को बूस्ट अप करना था उस एरिया की ज़राअत ही इन्होंने तबाह कर दी है। ज़राअत का भी कोई हाल नहीं रहा, काश्तकार का भी कोई हाल नहीं रहा, और अब गंदम बेतौकीरी की हालत में है। जी तो अख्तर भाई आप इस के लिए किसको मैसेज देना चाहेंगे? और मैसेज तो मैं कहूँगा कि सीएम हमारी मरियम नवाज साहिबा हैं, उनको कम अज़ कम जो उनको पॉलिसी मेकर्स हैं, थिंक टैंक्स हैं, उनको चाहिए कि वो अगर मईशत की बेहतरी चाहते हैं तो हमारी जो ज़राअत है उसको बूस्टअप करें। किसान बेहतर होगा, मईशत बेहतर होगी। हमारे जो मुल्क का जो सबसे ज़्यादा दारोमदार है वो किसान पर है, अपना मईशत का दारोमदार जो है हमारे अपना ज़राअत पर है। ज़राअत के अगर मैं देखूँ तो 18 शोबे हैं, 18 के 18 शोबे सोए हुए हैं, तो ये तबाही वाला सीन सिनेरियो है जो देख रहे हैं आप। जी व्यूवर्स, देखा है आपने कि ज़राअत हमारे लिए क्या है, और अख्तर मलिक साहब ने हमारे बड़े भाई ने बिल्कुल ही वाज़े तौर पे हमें बता दिया। अब मैं एज पर कमिटमेंट आपसे पूछूं, उबैद भाई आप तो सियासी वर्कर थे, ये सहाफ़त कब से आई, ये मोबाइल आपने कब से हाथ में पकड़ा, ये क्यों शौक पैदा हुआ आपको, ये तो बताया ज़रा। अख्तर भाई शुरू से आप जानते हैं, आपके हाथों में पले हुए हैं, बचपन से ही आपके सामने रहे हैं, आपने बड़े भाई की शफ़क़त रखी है, मुश्तरका हमारे दोस्त रहे हैं, तो आपने मेरी एक नेचर देखी है कि मैं सोशल हूँ, ज़्यादा पॉलिटिक्स मुझे नहीं आती क्योंकि पॉलिटिक्स जो है ना तेज़ और चलाक आदमी। आप पॉलिटिक्स से आपके हाथ खड़े हैं, दस्तबरदार हैं आप, आप यहाँ आए हैं। मैं पॉलिटिक्स सिर्फ इस हद तक कर सकता हूँ कि इतनी करता हूँ कि मैं अपने वसेब मिठनकोट और जो मतलब कि पिसा हुआ तबका है उसके लिए मतलब कि मैं कुछ कर जाऊँ, मतलब उनकी जॉब्स हो गई, कोई आवाज़ उठा ली, नादरा सेंटर के लिए आवाज़ उठा ली, मतलब कि अपने वसेब के लिए जो मतलब कि आवाज़ उठा सकता हूँ मकामी नुमाइंदों के सामने। अभी भी अल्लाह पाक ने हालिया इलेक्शन में इज़्ज़त से नवाजा है, हमारे MNA MPs जीते हैं, तो उनके आगे मतलब कि बेसिक्स जो हमारी चीज़ें हैं नौजवानों की, मेरी सिर्फ सबसे बड़ी ख्वाहिश पता है क्या है अख्तर भाई, सिर्फ ये है कि मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई नौजवान मिठनकोट का या मेरे वसेब का किसी के दर पर जाए और जाकर कहे कि मैंने डोमिसाइल बनवाना है,
मैंने फ़लाँ चीज़ बनवानी है और उसके लिए फ़ोन कर दो। मैं इस चीज़ से थोड़ा सा वो हूँ, मैं चाहता हूँ मेरा जो नौजवान है, वसेब का पढ़ा लिखा नौजवान जो है, वो जिसके पास भी जाए डायरेक्ट जाए, अपना काम करवाए, अपनी इज़्ज़त नफ्स के साथ करवाए और उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस हर चीज़ मौजूद हो। अच्छा, आपकी सोच बहुत खूबसूरत है, अच्छी सोच और नीयत के जो है ना फल मिलते हैं, लेकिन बस शूमिया किस्मत कि आपकी सोच को रंग नहीं लगने वाला। ये आप दिल में ख्वाहिशात रख सकते हैं। हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है, जिस ज़िले में हम सांस ले रहे हैं, ये बुनियादी तौर पर महकूम ज़िला है, गुलाम ज़िला है, लोगों के अंदर करेज नहीं है। बुनियादी तौर पर आप करेज करेंगे तो आपको लोग डिसलाइक करना शुरू कर देंगे। आप तब तक अच्छे हैं जब तक आप किसी के हक की बात नहीं करते। हम हक की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म हमें सामना करना पड़ता है। आप किसी गरीब, किसी मजलूम और किसी रेडी बान, छावड़ी बान से पूछेंगे अख्तर मलिक ने आपको कोई अपना तंग किया, वो कहेंगे नहीं, हमारी जो जिद्दोजहद है वो फ्यूडल्स के खिलाफ है, सिस्टम के खिलाफ है, लिहाजा इसलिए हमें भी क्रिटिसिज्म का सामना होता है। आपको भी, हम भी नहीं घबराए, आपको भी नहीं घबराना चाहिए। आप जो ये काम पकड़ रहे हैं, ये मैं समझता हूँ सियासत से 1000 गुना बेहतर है। आप अच्छी लाइन पे हैं, इसको आप कंटिन्यू करें, कीप इट अप। अल्लाह पाक आपको इंशाल्लाह तरक्की भी देगा और रिश्ते भी देगा। जी आमीन सुम्मा आमीन। थैंक यू अख्तर भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बड़े भाई ने हमारे लिए दुआएं की हैं, इससे ज़्यादा हमारे लिए फ़ख्र की कोई बात नहीं है। ठीक है नाज़रीन, हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं और अपील कर सकते हैं, अपने वसेब के लिए आवाज़ उठा सकते हैं जो हमने उठाई है। आप हमारा साथ दें, दुआओं में भी और अपील में भी, हमेशा आपके लिए हम साथ रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक आप सब की ज़िंदगियों में, रोज़गार में, हर चीज़ में बरकत दे। शुक्रिया। थैंक यू।